नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। तो माय डियर बच्चों, आज हम संवाद लेखन डिस्कस करेंगे। क्या है संवाद लेखन? लास्ट वीक में हमने विज्ञापन लेखन या एडवर्टाइजमेंट क्या है, वो कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इसके बारे में हम देखा। आज हम संवाद लेखन, क्या है संवाद लेखन? एनीवन? इंग्लिश में हम क्या कहते हैं संवाद लेखन को? एनीवन? संवाद लेखन क्या है वो? मैम डिबेट। नो डिबेट डियर, नो डिबेट, नो डिबेट, आर्टिकल। नो, इट्स कॉन्वर्सेशन। व्हाट? मैम इंटरव्यू। कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन। ओके, दो व्यक्तियों के बीच क्या है वो बातें कर, दो व्यक्तियों बीच में वो एक दूसरे से बातें करने हैं, हम बातें करने तो वह इसे संवाद कहते हैं। इस प्रकार वो देखिए, सो संवाद लेखन क्या है या कॉन्वर्सेशन राइटिंग क्या है, वो इसके लिए एक अच्छे कॉन्वर्सेशन या संवाद लेखन के क्या क्या गुण हैं वो देखना चाहिए। ओके, संवाद लेखन आपके नोटबुक में हेडिंग लिखना चाहिए बच्चों, संवाद लेखन। हेडिंग लिखिए, संवाद, संवाद लेखन, संवाद लेखन, संवाद लेखन वो क्या है देखना चाहिए। मेन हेडिंग लिखिए संवाद लेखन, इसके ब्रैकेट में लिखना चाहिए कॉन्वर्सेशन, कॉन्वर्सेशन। ओके ओके, फर्स्ट पॉइंट, संवाद को, संवाद को, संवाद को, संवाद को वार्तालाप, वार्तालाप नोट करना चाहिए बच्चों, वार्तालाप, वार्तालाप भी कहते हैं, कहते हैं। संवाद को हम वार्तालाप भी कहते हैं। वार्तालाप, ये वार्तालाप क्या है? कॉन्वर्सेशन। वो इसके वो नीचे अंडरलाइन करना चाहिए, वार्तालाप। माय सेकंड पॉइंट इज, सेकंड पॉइंट, संवाद शब्द का अर्थ है, संवाद शब्द का, संवाद शब्द का अर्थ है संवाद शब्द का अर्थ है, संवाद शब्द का अर्थ है प्रार्थना। दिस इज 9 ABC हिंदी क्लासरूम डियर। ओके, लीड द क्लास। बातचीत, 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 बातचीत। संवाद शब्द का अर्थ है बातचीत, बातचीत। अंडरलाइन करना चाहिए बातचीत, वेरी इंपॉर्टेंट है। इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखिए, क्या है वार्तालाप, क्या है बातचीत। देखिए बच्चों, संवाद को या कॉन्वर्सेशन, यस डियर, See the screen share. who is this? Lakshmi? Yes, ma'am. You can't see. What about others? Can you see dears the board? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes or no? Yes ma'am. Okay, 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 okay. Lakshmi, try one more time. Means leave the class and again. Okay. Join again. Ma'am, I will leave. Yeah, okay, okay, okay. You can leave the class and come again. संवाद को वार्तालाप भी कहते हैं। संवाद माने
कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन को हम क्या भी कहते हैं बच्चों? वार्तालाप। संवाद को हम वार्तालाप भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट, संवाद शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? संवाद बातचीत। शब्द का अर्थ क्या है? बातचीत। बातचीत। देन नेक्स्ट इज संवाद का डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिखिए। दो लाइक ए डेफिनेशन, ओके। दो व्यक्तियों या इससे अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद कहते हैं। देखना है बच्चों क्या है। सॉरी मैम, दो व्यक्तियों। इट्स व्यक्तियों। मैम, इज इट द थर्ड वन मीन्स क्या है? वो इसका डेफिनेशन है। ओके, दो व्यक्तियों। देखिए, संवाद को हम वार्तालाप भी कहते हैं। संवाद शब्द का अर्थ है बातचीत। हम अंग्रेजी में हम इसे कॉन्वर्सेशन कहते हैं। कॉन्वर्सेशन। संवाद को हम वार्तालाप कहते हैं। संवाद वो शब्द का अर्थ है बातचीत। संवाद शब्द का अर्थ है बातचीत। संवाद को हम वार्तालाप भी कहते हैं। क्या है वार्तालाप? क्या है संवाद? दो व्यक्तियों या इससे अधिक व्यक्तियों के बीच हुई बातचीत को हम संवाद कहते हैं। ओके, देखिए एक बात देखिए बच्चों, संवाद को हम क्या भी कहते हैं? वार्तालाप। संवाद शब्द का अर्थ क्या है? बातचीत। Anyone can you say the definition of दो व्यक्तियों? Show once more. yeah, I will show you. Who is this? Rifa? Yes, ma'am. Yes. Okay. Rifa, I will show you. Before that, anyone? Ma'am. Yes, please. मैम, दो व्यक्तियों या इससे अधिक व्यक्तियों के बीच हुई संवाद को हम इस बीच हुई वार्तालाप को हम संवाद कहते हैं। ओके बच्चों, विल कम यू कैन। यस मैम। ओके, सो देखिए, अब बताइए संवाद को हम क्या कहते हैं? आंसर मी माय डियर। संवाद को हम मैम दो व्यक्तियों के बीच। संवाद को हम डैश भी कहते हैं। वार्तालाप। संवाद शब्द का अर्थ क्या है? बातचीत। सुखी। रोज, कैन यू से द डेफिनेशन? दो व्यक्तियों या इससे अधिक लोगों के बीच हुई बातचीत को संवाद कहते हैं। Yes, very good. Okay, now we can note now I will share the link. Last class मैंने दिया था ना एक लिंक, वो like a daily test MCQ. So I will share one link. Okay, just tap there.
I hope you got one link, right? Ma'am, I got it. Can I do in another phone? I think in my phone it's not Okay, working. okay. Only this one is available. We can do now. Others, you got one link, right? Dears? Yes, ma'am. Yes. Please click the link. ma'am. Yes. Aaron? 3 out of 3. Very good. Raivu, 3 out of 3. Fatima, 3 out of 3. Isha, 3. Ashik, 3. Very good. Krishna, 2. 1 is wrong. Which one is wrong? First one. Its answer is Vartalam. Ebin Thompson, 3 out of 3. Rose. Rifa, 3. Rose, 3. Adidev, 3. Srihari, 3. Sania, 3. Good. Bhadra, 3. Gerald, Nas, 2. 1 is wrong. Nas, the last one is wrong. Eva George, 3. Very good. Sean, 3. Rihan, 3. Very good. Ma'am, I can't submit, ma'am. Who is this? Who is this? Ma'am, Gauri. Gauri, Ma'am, I can't you have click Gmail also. account? Mama, I also cannot. Okay, okay. Submit. Yes, you have one option. You got sign in. No. Answers you select. Ma'am, it is not coming. When I'm selecting, it is not coming. Nothing is Okay, coming. okay, okay. Let me check. Rihan, 3. Hadi, 3. Till now, I got 20 responses. Very good. Prajot, 2. 1 is wrong, Prajot. The third one is wrong. It's not notice. Answer is conversation. Please note the correct answer. Time. Prajot, 2. Then 20 responses I got. Anyone is left? Anyone is left? Ma'am, I am not able to click the Who's this? Ma'am, I global. can't submit. Who is this? Ma'am, I don't. Arun, maybe connection problem. You attend answers and all. Yes, ma'am, answer and all I attended, but Then I what can't happened? submit. I can't submit. Maybe connection problem, dear. Try one more time. Prajot Krishna, 2. Okay? Over. Okay? 1 more minute, I will wait. 1 more minute. Till now, 21 responses I got. Ma'am, I cannot submit. Who is this? Dominic. Dominic, it's okay. Maybe connection problem. My dears, you can see your marks over here. Can you see? I also cannot. Who is this? Say your name. Lakshmi Nanda, ma'am. Lakshmi, maybe a connection problem, or you have Gmail account? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. You can see your marks over here.
Ma'am, I got all the answers correct. Okay, okay, okay. So, okay. Okay. देखिए, second portion. Yes. Indeed. Okay, देखिए बच्चों, next heading लिखिए. Next heading. संवाद के संवाद. Ma'am, I can't see the screen. I'm not available. Screen is not. Okay, let me check. I'm not started. Can you see now? Yes, ma'am. देखिए, संवाद लेखन के संवाद लेखन के संवाद लेखन के गुण गुण संवाद लेखन के गुण संवाद लेखन के गुण. पहला गुण लिखना चाहिए. पहला गुण संवाद की भाषा. संवाद की भाषा. संवाद की भाषा. संवाद की भाषा सरल सरल भाषा सरल कोमा स्पष्ट स्पष्ट सरल स्पष्ट होनी होनी चाहिए होनी चाहिए. संवाद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट विषय से संबंधित विषय से संबंधित होना जरूरी है विषय से संबंधित होना जरूरी है. थर्ड वन विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए. विराम चिन्ह चिन्हों का विराम चिन्हों का प्रयोग विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए. विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए. नेक्स्ट वन. फोर्थ वन संवाद लेखन में छोटे छोटे वाक्यों का
वाक्यों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए. Ma'am, can you show the third point? Yeah, sure. And the last point I will show you. Okay, the last point, fifth point, संवाद में हाव भाव दर्शानी चाहिए. दर्शानी चाहिए. Third one you want, right? And second point, can you show? Yeah, sure. सेकेंड पॉइंट देखिए, संवाद को बातचीत करते हैं दो व्यक्तियों. हमने पहले डिस्कस किया था. देन इसके बाद इट्स नॉट कमिंग. सरल माने क्या है? Easy. सिंपल, इजी और स्पष्ट, क्लियर, राइट. सुसंवाद की भाषा, या हम संवाद लिखते समय इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. सेकंड वन, विषय से संबंधित होना जरूरी है. सेकंड पॉइंट, विषय से संबंधित. क्या है इसका मीनिंग? विषय से संबंधित, Related to. yes, it's related to the topic. ये आपका वो क्या है, टॉपिक क्या है? वायु प्रदूषण है, एयर पोल्यूशन है. वो हमारा कॉन्वर्सेशन भी वो विषय से संबंधित होना आवश्यक है. ये है सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट, संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए. क्या है विराम चिन्ह? हमने डिस्कस किया था ना. विराम चिन्ह माने Ma'am, third point once more will you read? पंक्चुएशन मार्क. Just हम एक वार्तालाप लिखते समय इसमें हम विराम चिन्हों का, फुल स्टॉप, डॉट, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, एक्सक्लेमेशन मार्क आदि का प्रयोग करना चाहिए. ब्रैकेट्स, ओके, इसका प्रयोग करना चाहिए. सो फर्स्ट पॉइंट इज संवाद की भाषा सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए. सेकेंड वन, वो हमारे विषय से संबंधित होना चाहिए, हमारे विषय से रिलेटेड होना चाहिए. थर्ड वन, संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का या पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना चाहिए. I'm moving to fourth point, संवाद लेखन में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए. हम संवाद लेखन लिखते समय बहुत बड़ा सेंटेंस एंड ऑल नो नीड. छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज संवाद में हाव भाव दर्शानी चाहिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लास्ट वन बच्चों? संवाद में हाव भाव आदि दर्शानी चाहिए. क्या है वो हाव भाव एंड ऑल? इट्स नॉट कमिंग. हाव भाव, एक्सप्रेशंस एंड ऑल वेरी इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल के लिए दुख से, सुख से, हैरानी से, सरप्राइज. इस प्रकार हम वो व्यक्ति के नेम के बाद ब्रैकेट में लिखना चाहिए. एग्जाम्पल के लिए आई विल शो यू. एग्जाम्पल के लिए चेक कीजिए. ओके, राम, ब्रैकेट में लिखना चाहिए हैरान से, देन ब्रैकेट क्लोज करना चाहिए, सेंटेंस लिखना चाहिए इस प्रकार. देन सीता, ब्रैकेट में खुशी से. सो इस प्रकार हम हाव भाव संवाद में नोट करना चाहिए. ओके, सो ये है फिफ्थ पॉइंट. और हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक और बात देखिए. फर्स्ट पॉइंट, संवाद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए. सेकेंड वन, ये विषय से संबंधित होना चाहिए, हमारा टॉपिक क्या है इससे रिलेटेड होना चाहिए. थर्ड वन,
संवाद लिखते समय पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ वन, हम संवाद लेखन के समय या संवाद लिखते समय हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। Ma'am, third point once more. Will you repeat? Yeah, which one, dear? Which Third point? point. Yes. Third Third point. point. Third. ओके, संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह, संवाद लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। फोर्थ वन, छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चाहिए। ओके, छोटे छोटे वाक्यों में हम लिखना चाहिए। एंड द लास्ट वन, संवाद में हम क्या है, हमारा हाव भाव क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, फीलिंग क्या है, वो लिखना चाहिए। ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ओके, ये है इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट में लिखना चाहिए। ओके, सो एग्जाम्पल्स एंड ऑल notes also I will send. It's okay, I will send. So next class we can meet, my dears. Next class आपके एग्जाम में MCQ एग्जाम के लिए portions today I will send. Okay, 2 chapters enough. Okay, today I will send the portions for MCQ exam. It will be on Thursday. 20 how questions. many chapters? I will send today itself. I will send now itself. I will send. Okay, okay dears, bye, see you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.